अब हमारा लेसन है, सुन लें, कॉन्सेप्ट नंबर फिशिंग में जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने किया था दैट वाज नंबर 3 नहीं था, नंबर 4 था। चेक करें दोबारा। कल हमने 3 कॉन्सेप्ट्स ज्योग्राफी के किए थे और 4th हमने स्टार्ट करना था या 5th करना था? 4th स्टार्ट कर रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट्स, ये टॉपिक हमारा चल रहा है फिशिंग। फिशिंग और इसका कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। कॉन्सेप्ट 1, 2 एंड 3 यू पीपल हैव डन इन लास्ट क्लास। ठीक है, इस क्लास के अंदर आपका कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होगा दैट इज बेसिकली कॉल्ड फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग, ये उससे पूछना साथ वाले से, फिश फार्मिंग क्या है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वन फिश फार्म। नंबर 1 पे आप लिखेंगे फिश फार्मिंग के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं। व्हाट इज ए फिश फार्म? जी बेटा, कैन एनीवन टेल द डेफिनेशन ऑफ फिश फार्म? हाँ, ओके, सो ठीक है, वेल डन, वेल डन। इतना लंबा नहीं खींचना, डेफिनेशन को छोटा रखना है। ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड, ए रेक्टेंगुलर मैन मेड pond, a rectangular man-made pond which is used to rear fish. This is the exact definition. आपको इस चीज को रट्टा मारना पड़ेगा। This is just definition. सैंपल क्वेश्चन है, इसका 1 नंबर की डेफिनेशन अगर पेपर में आए तो यू हैव टू क्रैम दैट डेफिनेशन कि रेक्टेंगुलर मैन मेड जो पॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिश फार्म। तो अब बेटा फिश फार्म इन पाकिस्तान अगर आप देखें तो पाकिस्तान में मैंने अगर डेफिनेशन यहाँ पे निकाला है तो ये फार्म जो हैं ये इस तरह आपके सामने आ गए। अगर आप देखिए तो ये फार्म्स की ओवरऑल एक लुक जो नजर आ रही है आपको, व्हाट इज द लुक ऑफ दैट फार्म, वो किस तरह का आपको नजर आ रहा है? ये किस तरह के नजर आ रहे हैं? रेक्टेंगुलर नजर आ रहे हैं बेटा। 100% अप्लाई नहीं कर सकते कि हर फॉर्म रेक्टेंगुलर होता है। समटाइम्स आपकी स्पेस भी मैटर करती है कि अब हम हर कमरा तो रेक्टेंगुलर नहीं बना सकते ना। अगर हमारी स्पेस हमें अलाउ करती है रेक्टेंगुलर बनाए, लेकिन प्रेफरेबली इट इज रेक्टेंगुलर। इज इट क्लियर? यहां तक कोई चीज मुश्किल है? ये कौन सी डायमेंशन वाइज को देखें तो इसको क्या बोलेंगे आप? रेक्टेंगुलर। शेप क्या है? रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर शेप है, इसको जरा गौर से देखें। इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी जो बैंक्स हैं, वो किस चीज से बने हुए हैं? ये सीमेंट से नहीं है, बैंक सीमेंट से नहीं है, मड से। अगर बैंक आप सीमेंट से बना दोगे तो फिश जो है वो उसको तो नजर नहीं आएगा, वो बैंक किनारे के साथ लगेगी और वो तो डैमेज हो जाएगी फिश, वो तो मार देंगे आप फिश को। लाइन नहीं करते, जमीन उसके अंदर हम बोलते हैं उसके लिए स्पेशल एक वर्ड बोलते हैं कि उसके अंदर सीपेज नहीं होती उसकी। यू हैव टू कंट्रोल द सीपेज ऑफ द फिश फार्म। बाकी उसके अंदर आपने कोई नहीं है, इसके लिए कोई 100% एक्यूरेट क्राइटेरिया नहीं है कि आपने नीचे क्या फेंकना है। बेसिकली अगर बेस के ऊपर आप कुछ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा जमीन के अंदर। अब पेपर में सवाल एक बनता है, अब समझ आ गई? अब पेपर में एक सवाल बनता है कि किस तरीके से हमने इसको लेके चलना है। अब इसमें जो सवाल आते हैं वो आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिश फार्म क्या है। सो सैंपल क्वेश्चन लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ ए फिश फार्म। यस बेटा, फिश फार्म्स के करेक्टरिस्टिक्स। अब ये शेप से ही हमें पता चल जाता है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब सबसे पहले तो अगर आप देखें, रेक्टेंगुलर इन शेप में, बैंक्स आर मेड अप ऑफ, बैंक्स किस चीज से बने हैं? मड। बेस किस चीज से? इम्परवियस है। बेस को क्या बोलेंगे? इम्परवियस, जिसमें पानी के अंदर सीप नहीं करता। बेस किसी भी चीज से बन सकती है, उसको हम कहते हैं इम्परवियस बेस। व्हाट इज द बेस? इम्परवियस बेस। अब इसके साथ साइडों पे आपके क्या लगे हुए हैं? ट्रीज। ये क्या होता है? इससे दो फायदे होते हैं। एक तो सीपेज नहीं होती पानी, इसका इसका एक तो सबसे बड़ा इस एरिया में क्लाइमेटिक बेनिफिट है कि मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई, पानी के अंदर ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना। और दूसरा, ये सारे ट्रीज जो है शेड प्रोवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? तो अब फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश फार्म, इज इट क्लियर टू यू पीपल? बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। 4 3 2 1। तो 4 नंबर का आएगा कितने पॉइंट्स? 4 फीचर। 3 का आएगा 3 फीचर। 2 का आएगा 2 फीचर। और 1 का आएगा तो 1 फीचर। इज इट क्लियर? चलिए जी लिखें। इट इज फिश फार्म is mostly rectangular in shape. Banks are made up of mud. Base of form is impervious. अच्छा, नेक्स्ट बेटा अगला क्या है? सो ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बैंक्स। अच्छा, इसके अलावा एक और भी है, ए पाथवे बिटवीन द, आपने एक और फीचर मिस कर दिया हमने। ये जो फीचर है इन सारे फिश फार्म्स के अंदर, राफे, इन सारे फिश फार्म्स के अंदर ये पैसेज बना हुआ है, रास्ता है। तो ये पैसेज भी तो इसका एक फीचर है। और ये किस पैटर्न में है? ग्रिड पैटर्न में। ग्रिड पता है ना, वो इंस्टाग्राम पे यूज करते हो, ग्रिड पैटर्न आ जाता है कि अपनी तस्वीरें लगानी है तो ग्रिड पैटर्न में लगाओ, 4 5 6 जितनी लगानी है, ऐसे ही है। तो वो ग्रिड पैटर्न आपका होता है। सो passages in between grid pattern forms। अब ये तो 5 पॉइंट मैंने लिखवा दिए हैं। अब ये करेक्टरिस्टिक्स 5 हैं इसके, तो आपने पेपर में आंसर में कितने लिखने हैं? 4 का होगा तो कितने? 4। 3 का होगा तो 3। 2 का होगा 2। अब आपने ज्यादा लिखते हैं कोई मसला नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इफ यू कैन राइट, इफ यू थिंक के स्पेस आपके पास लाइनों में ज्यादा बच गई है, ज्योग्राफी के पेपर में लाइंस दी होती है ना क्वेश्चन के नीचे, तो अगर स्पेस ज्यादा है तो फिर आपने क्या करना है? आपने सारी लाइनों पे जितना लिख सकते हैं लिखते हैं, डजंट मैटर। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? यस नो? यस सर। यस सर। नंबर मिल जाएंगे, पूरे मिल जाएंगे। मेथड ऑफ फिश फार्मिंग। अगर चलें जी, आप लोगों को जिंदगी में कोई अच्छा बिजनेस नहीं मिलता, आपके पास लैंड है और आपको खुद फिश फार्मिंग करनी है। अब आप लोगों को फिश फार्मर बनना है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर आपने फिश फार्मर बनना है। राफे, फिश फार्मर बन जाओ थोड़ी देर। अगर एक आप फिश फार्मर होते तो आप कौन सा मेथड यूज करते कि फिश जो है वो आप प्रोड्यूस करते और मार्केट में सेल आउट करते?
उसके लिए एक तरीका होता है। क्या डायरेक्टली फिश फार्म के अंदर जो है वो फिश को डाल दिया जाता है? नहीं, पहले इसकी क्या होती है? ब्रीडिंग। फिश के अंडे देखिए कभी आपने? कितने कितने से होते हैं? इतने इतने बड़े होते हैं या इतने इतने बड़े होते हैं? कितने होते हैं बड़े? इतना बड़ा साइज, इतना बड़ा, या इतना सा? इतना सा होता है। हाँ अरहम कितने होते हैं साइज? खुद बताओ। छोटा सा साइज होता है उसका। तो फिश फार्म्स के अंदर सबसे पहले अंडे, अगर आप इस फिश फार्म के अंदर अंडे डाल दोगे डायरेक्ट, अंडे तो इसमें जमीन के नीचे चले जाएंगे, वो तो उसमें से तो ब्रीडिंग होगी नहीं। ब्रीडिंग करने के लिए एक जगह खास होती है, स्पेशल जगह होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट हैचरी। वी कॉल्ड इट हैचरी। हैचरी के अंदर एग्स को हैच किया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपने फिश फार्मर बनना है राफे, तो क्या करोगे? पहले क्या करोगे? हैचरी के अंदर एक अलग जगह बनाओगे, छोटी सी। हैचरी कहाँ पे होती है? फिश फार्म्स के बिल्कुल साथ होती है। सो यस, फिश हैचरी। ये ले, मैंने फिश हैचरी दिखा दिया आपको। मैं दिखाता हूँ। ये छोटी सी फिश हैचरीज जो हैं, ये बाहर के मुल्कों की आ जाएंगी। फिश हैचरी इन पाकिस्तान लिखेंगे तो फिर आ जाएगा। ये हैचरीज इस तरह की छोटी छोटी सी कंट्रोल्ड, क्लाइमेट कंट्रोल्ड हैचरीज होती हैं। ये मैं सॉरी, ये आपको नजर नहीं आ रहा। ये क्लाइमेट कंट्रोल, ये मैक्सिको के अंदर है, नॉट इन पाकिस्तान। लेकिन ये हैचरीज जो है इस तरह छोटे छोटे से फॉर्म कह लें, उसका एक छोटा वर्जन, मिनी फॉर्म, ये हैचरी होती है। इसमें लेकिन क्लाइमेट कंट्रोल होता है, क्योंकि एग्स को हैच करने के लिए आपको वार्म सा वाटर चाहिए होता है। तो वार्म वाटर के अंदर जब तक आप टेम्परेचर राइज नहीं करेंगे, तब तक वो हैचरी के अंदर फिश का जो बेबी फिश होता है, जिसको हम बेसिकली हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, बेबी फिश जो होती है उसे हम इंसेक्ट भी बोल सकते हैं, बेबी फिश भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिख लें। इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं। मेथड ऑफ फिश फार्मिंग क्या है? मेथड के अंदर eggs are hatched in hatcheries. Eggs are hatched in hatcheries. अब हैचरीज के अंदर तो आपने अंडों से बच्चे निकाल लिए, फिर आपने क्या करना है? फिश फार्म्स are half filled with water and feed. फिश फार्म्स के अंदर पहले आप पानी डालेंगे। पहले मछली के बच्चे डालेंगे या पानी डालेंगे? मछली के बच्चे डालेंगे ना, पानी डालेंगे। अब आप बाजार में जाते हैं तो छोटी सी मछलियां पकड़ के ले आते हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले मछली को, जो ये छोटी छोटी ये जो पड़ी होती हैं डेकोरेशन के लिए, पेट्स के तौर पे जिनको रखते हैं, इनको क्या करते हैं? इनको पानी के अंदर पहले पहले पानी डाल के आप फिर ट्रांसफर करते हैं ना। तो फिर आपने क्या करना है कि बेबी फिश is transferred into baby fish is transferred into farms जिनको आपने प्रिपेयर करना है। अब अगला काम, फिश को पानी में डाला है, क्या वो खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी? क्या करेंगे फिर? आपको बड़े होने के लिए क्या चाहिए? खाना। बर्गर नहीं चाहिए, खाना। बर्गर नहीं चाहिए। अच्छा, बड़े खाने की बगैर हो जाओगे? फिर वो इस तरह के होगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा, ये इस तरह के हो जाओगे, इस तरह के, ये ऐसे से बन जाओगे। ठीक है, नहीं नहीं, ये सही है यार, अच्छा खासा है। ऐਵੇਂ बेचारे को कर रहे हो, अल्लाह ने इतनी शक्ल प्यारी बनाई है उसकी, ना करो, जाग नहीं उड़ाना। ये ऐसे हो जाओगे तुम। अच्छा चलो खैर, चलते हैं अब चलते हैं बेटा। तो खाना खाना जरूरी है या नहीं है?
अभी भी नहीं है जरूरी, फिर तुम्हारा कोई इलाज नहीं है तुम्हारे। मैंने कहा था चले जाओ, उसने दिल नहीं कहा था उसका पढ़ने में। अच्छा, बेबी फिश इज ट्रांसफर्ड इनटू फार्म, फार्म्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब फार्म्स में ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे, रेगुलर फीड, हाँ बेटा, अल्लाह अकबर, रेगुलर फीड इज गिवन। नेक्स्ट बेटा, आपकी मैडम ने पेपर बनाया था, मैंने तो बनाया नहीं। मैंने कहाँ पे बनाया था बेटा, फिर आपकी मैडम ने पढ़ाया था, आप तो मेरे लिए, हाँ बेटे एक पेपर मैंने बनाया था। हाँ तो मैडम ने पढ़ाया नहीं था तुम्हें, मैडम ने पढ़ाया नहीं था तुम्हें, नहीं। रेगुलर फीड इज गिवन, नेक्स्ट फीड भी दे दी। फिर अगर आपके फिश फार्म के अंदर आपका कोई दुश्मन है, वो रात को आता है, रात को आता है और आपके फिश फार्म के अंदर जहर की गोलियां डाल के चला जाता है, अगले दिन फिश जिंदा रहेगी? तो इसलिए प्रॉपर तरीके से उनका चेकअप करना है, ठीक है। रेगुलर हेल्थ चेक्स, हेल्थ चेक्स। अब आपने ना, ऐसा नहीं होना कि फिश को, हर फिश को पकड़ पकड़ के निकाल के सिरिंजों से टीके लगाने हैं, ऐसा नहीं होगा। आप पानी में उसकी वैक्सीनेशन फेंक देंगे, वो खुद ही पानी के अंदर उनको जाएगी। हाँ ये भी बात है यार, तुम लोग इतने सियाने कैसे हो गए हो? यस माशाल्लाह, सवाल। अच्छा आगे चलते हैं, अगले सवाल पे। रेगुलर हेल्थ भी चेक कर ली। फिर फुली मेच्योर फिश इज, fully mature fish is caught by using nets and transferred into markets। हिस्ट्री की वो जल्दी जल्दी, उसमें लिखते बहुत ज्यादा हो ना, इसमें लिखते कम है हम लोग, इस वजह से। अच्छा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अब अगर आपको जिंदगी में, when you are uneducated तो नहीं कह रहे, when you are unemployed in your life, आपको मैंने एक प्रोफेशन करने का तरीका सिखा दिया। इज इट क्लियर? अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो तो क्या करना है? क्यों करूंगा केस यार, मैंने सिखाया है तो डन हो गया। अब फिश पालनी आ गई है, इसी तरह करना है। अगर थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा किया तो काम खराब हो जाएगा। ये ना हो कि पहले दरख्त काटने का बिजनेस भी, बेटा 2 बिजनेस मैं पहले भी बता चुका हूँ, दरख्त काटने वाला बिजनेस भी आपके पास है, लेकिन बिजनेस तो है ना। ड्रग्स स्मगलिंग भी तो इलीगल है, वो भी तो लोग करते हैं। अच्छा चलेगी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 इज, अभी नंबर 5 इज फिश processing methods in secondary industry। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, फिश प्रोसेसिंग मेथड्स इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब पहले तो ये सवाल समझना जरूरी है आपके लिए। प्रोसेसिंग मेथड्स जो होते हैं, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिश प्रोसेसिंग मेथड्स? अब इसमें ये आएगा बेटा कि फिश आपने पकड़ ली, जब आपने फिश को कैच कर लिया, पकड़ लिया, उसके बाद
पकड़ने वाला जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी काम आपने किया, द फर्स्ट थिंग यू हैव परफॉर्म्ड। बट आफ्टर कैचिंग द फिश, व्हाट आर द एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट? खाएंगे? डायरेक्टली नहीं खाएंगे आप। सबसे पहले एक तरीका है इसका, ओके अब इसकी प्रोसेसेस लिखें। फिश प्रोसेसेस क्या है? व्हाट आर द फिश प्रोसेसेस? जी बेटा, सबसे पहला है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, फिर इसके बाद ये इस तरह लाइन में लिखते जाएं। फ्रीजिंग के बाद गटिंग, आफ्टर गटिंग क्या होगा? गटिंग के बाद बेटा साल्टिंग, साल्टिंग के बाद ये किसी भी जगह पे आप कोई भी फिश हो उसमें साल्ट लगाते हैं, लगाते हैं, ठीक है। गटिंग के बाद साल्टिंग, साल्टिंग के बाद बेटा आप करते हैं इसके आगे फर्दर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, आपकी मर्जी आप जो करना चाहें, ठीक है। ईटिंग भी हो सकता है, लेकिन हम अगला काम ये करेंगे, दिस इज कॉल्ड कैनिंग, कैनिंग नहीं कैनिंग कैंस के अंदर बंद करने कहते हैं। अच्छा, कैनिंग, कैनिंग के अलावा स्मोकिंग, फिश स्मोकिंग करती है। अच्छा मैंने एक मिनट दिखाता हूँ, हंस हंस लें थोड़ा सा। ये देखें जरा, वो मीम बनी हुई आएगी एक, मैं अक्सर बच्चों को दिखाता हूँ, बेचारे हंसते रहते हैं। ये देखें, ये स्मोकिंग बेसिकली तो ये होती है, ये बस फिश स्मोकिंग ये नहीं होती एक्चुअली। फिश स्मोकिंग एक्चुअली फिश स्मोकिंग जो है इसका मतलब ये वाला होता है कि इसको, इसमें पानी को आप इसके बेसिकली पकाना और इसके अंदर से मॉइस्चर को खत्म करना। व्हेन यू मेक इट ड्राई, जब इसको ड्राई करेंगे तो फिश का जो मीट होगा वो खराब नहीं होगा। समझ आ गई है? तो इसको हम कहेंगे, स्मोकिंग को हम ड्राइड फिश भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ड्राइड फिश। ये एक फिश का सेकेंडरी इंडस्ट्री में काम है। तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आफ्टर कैचिंग, आफ्टर प्राइमरी काम। कौन सा? ईटिंग भी, हाँ ईटिंग मिस कर दिया यार। बारबेक्यू, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग कहते हैं हम के टू पुट फिश इन फ्रीजर और आइस बास्केट्स। इज इट क्लियर? जब आप फिश को आइस बास्केट्स के अंदर डाल देते हैं तो इसका मतलब क्या है? आपने उसको क्या कर दिया? यू हैव फ्रीज्ड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, गटिंग। ये गटिंग क्या होता है? ये जो फिश को, जो आपने देखा होगा ये गली रोडों के ऊपर, रोड्स के ऊपर ये जो साफ करते हैं, फिश को क्लीन करते हैं, उससे स्किन उतारते हैं, उसके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गटिंग। कट निकालना सारा जी। कोई वेस्ट मटेरियल फिश को खिलाते हैं, पोल्ट्री को खिलाते हैं, चिकन जो आप खाते हैं उसको, उसका वेस्ट मटेरियल, जो फिश का वेस्ट मटेरियल होता है ना, ये पोल्ट्री जो होती है, ये जो चिकन होता है जिसको इस बर्गर आप शौक से खाते हो, उसकी फीड होती है। हाँ, मरते क्यों नहीं है? वो प्रोसेस करते हैं ना इसको। कटिंग इज टू रिमूव unnecessary parts, from मीट। तो मैं खिलाता हूं मैं। अच्छा, मीट जो है उससे अननेसेसरी पार्ट्स को सेपरेट करना। तो जब आप सेपरेट करते हैं इसको क्या बोलते हैं? कटिंग। कटिंग के बाद आपके पास सिर्फ मीट रह जाता है, फिश मीट। कटिंग के बाद आ जाता है साल्टिंग, सॉल्ट्स को टू
apply salt for preservation. Yes beta, yes, to apply salts for preservation. प्रिजर्वेशन के लिए नीचे जाओ, तो टू अप्लाई सॉल्ट्स फॉर प्रिजर्वेशन. अच्छा, कैनिंग, ये क्या भला होती है? कैन में डालना. कैन्स नहीं होते जो ये बोतलों के कैन आप पीते हो, पेप्सी कैन, सर पैकिंग करना, ये पैकिंग को बेसिकली कैन्स बोलते हैं. तो कैनिंग इज टू पुट मीट इनटू कैन्स. कैन्स, इसको कैनिंग बोलेंगे. स्मोकिंग और ड्राइड फिश के अंदर टू रिड्यूस मॉइस्चर फ्रॉम फिश मीट. फिश मीट से बेटा जो मॉइस्चर होता है उसको, नीचे जाओगे तो मिलेगा ना, मैडम के पास जाओ उधर से पीछे वाली साइड पे. अच्छा, टू रिमूव, ये साथ वाले रूम में चले जाओ, ये साथ वाले रूम में चले जाओ, चलो तेरी मर्जी भाई. अच्छा, ये हमारे ओवरऑल फिश के प्रोसेसेस होते हैं. अब पेपर में सवाल आ जाए जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग मुझे इसका आंसर करेंगे बेटा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यू पीपल एंड यू विल आंसर मी. Describe the methods involved in secondary industry of fishing. This is 3 marks question. अब आप लोग मुझे बताएं, what is the answer of this question? Yes. Sir, the activities involved in secondary industry of fishing are like packing, But you have to describe the methods now. Sir, canning to put meat, to put the fish meat into cans. Other than that, salting to apply salt for preservation. Uske alawa Another method is gutting. Gutting is to remove the unnecessary waste material from the meat. Is it clear? तो इस तरीके से बेटा आप लोगों का, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स फेस टू फेस सारे बेटा आप लोग कर सकते हैं ये आंसर इस क्वेश्चन को. आर यू पीपल एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? यस, नो जी. वो लास्ट में एक बैठा बैठा लिख रहे हैं, कर सकते हो आंसर? डन हो गया. आगे चलते हैं. नंबर, कल एक डेफिनेशन रहती थी हमारी, याद है किस चीज की भला? व्हाट इज लास्ट में सोनार नहीं, सोनार तो साउंड एंड नेविगेशनल रडार को बोलते हैं ना. नंबर 6 पे आप लिखें कॉन्टिनेंटल शेल्फ. पढ़ाया था मैंने, आई नो दैट, लेकिन ये 1 नंबर की पेपर में डेफिनेशन आती है. फिर आप पता क्या कहोगे कि ये क्या है यार, इसकी डेफिनेशन कैसे करनी है, मैंने कौन से, हाँ यही कहेगा फिर एंड पे, ये मुझे इसने पहले बताया कि मैंने इसको हालांकि पढ़ाया भी नहीं है, फिर भी कहता है सर आपकी वजह से फेल हुआ. अच्छा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? शेल्फ किसको बोलते हैं? मैंने कल भी आपको बताया था, ये जो जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने कल भी आपको ये समझाया था कि जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं आपको कैमरा में ऑन कर रहा हूँ तो आपको ये नजर आ रहा है, ये जो मैं बैठा हूँ मेरा ये हाथ जिस चीज में पड़ा है, ये दिस इज बेसिकली ए शेल्फ. कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? कॉन्टिनेंट इज, व्हाट इज कॉन्टिनेंट बेटा? लैंड. लैंड. तो लैंड तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है कि एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ लैंड इनटू सी, वेयर सी वाटर इजीली मूव. और इसकी डेफिनेशन लिखते वक्त हम इसके एक्यूरेट वर्ड्स यूज करेंगे तो वो हमारी आराम से. तो मैं अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं, तो मैं एक दफा पिक्चर दोबारा दिखा देता हूं जिसको नहीं भी कल क्लियर हुआ, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ डायग्राम हम आप लोग देखेंगे, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड
ये पोर्शन से आप इजीली जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को समझ सकते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेफिनेशन आप इस पिक्चर से आराम से देख सकते हैं और आपको ये समझ आ जाएगा। आप इसकी डेफिनेशन पिक्चर दिखाने के बाद करते हैं। जी जी बेटा वेरीफाई आई एम ह्यूमन, सच में। अच्छा ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये देख रहे हैं आप, ये कोस्ट लाइन है, ये जो सी कोस्ट है, इधर देखें, इस पिक्चर की तरफ देखिए बेटा, वो कॉर्नर वाला हिस्सा सी के साथ जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? लैंड कोस्ट लाइन। कोस्ट के साथ द सेकंड थिंग, सी वाटर इज प्रेजेंट बट देयर इज नो डेप्थ ऑफ ए सी, डेप्थ ऑफ ए सी इज नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब इसकी डेफिनेशन लिखें आसान से लफ्जों में, हम लिखते हैं इसको आसान लिखते हैं, ठीक है। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज, इट इज, और फिर आगे हो, it is an area of shallow water it is an area of shallow water in sea along coastline, along the coastline. It is an area of shallow water along the coastline. अब पिक्चर के साथ इसको अप्लाई करते जाए ना, आपको आसानी से डेफिनेशन याद हो जाएगी। तो आसानी से इसकी डेफिनेशन याद कर लेते हैं। हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेफिनेशन जो है वो इजी हो जाएगी। कोस्ट लाइन के साथ वाला एरिया कौन सा है? कॉन्टिनेंटल। और वाटर कौन सा है? शैलो वाटर। शैलो वाटर where sunlight can freely move and oxygen इसके अंदर, पानी के अंदर मूव कर लेती है। पानी के अंदर सनलाइट अवेलेबल होती है ना, सनलाइट पानी के अंदर इजीली मूव करती है, मतलब जहां पे प्रेजेंट है, ये तो नहीं है कि किसी जगह पे अंधेरा है एक जगह पे वो है, सनलाइट पानी के अंदर जा सकती है ना, तो इजीली मूव करती है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन सप्लाई इज अवेलेबल। जी बेटा आप मुझे बताएं कि इस पॉइंट में कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ आई? हया, इज इट क्लियर? अब मैंने पिक्चर दिखाई है, मैं दोबारा पिक्चर दिखाता हूं। आई एम शोइंग यू द पिक्चर अगेन। नाउ लुक एट दैट, इट इज एन एरिया ऑफ शैलो वाटर। ये पिक्चर देखें, शैलो वाटर, इसके अंदर क्योंकि इसमें डेप्थ नहीं है ना, जब डीप नहीं है वाटर तो इसमें ऑक्सीजन इजीली मूव कर सकती है। यस। अब वो पता कुछ अर्सा पहले एक वो थी क्या, सब मेरीन जो है वो समंदर के अंदर कुछ अर्सा पहले वो डूबी थी और टूट गई थी। समंदर की डेप्थ में, कोर में, अगर समंदर में आप जाते हैं, सी में जाते हैं, तो कैन वी फाइंड ऑक्सीजन इन द कोर ऑफ सी? नो, वहां पे लाइट भी नहीं होती, वहां पे सनलाइट मूव भी नहीं कर सकती। हाँ, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो नाउ इज इट क्लियर? यहां तक आज करते हैं। थैंक यू एवरीवन। छुट्टी वाले आज आपने ध्यान दिया। एक बात बताओ, आप सिर्फ लिखते रहते हो, आप सुनते नहीं हो। दैट इज द प्रॉब्लम। अब मैंने तो इंगेज रखा है सिर्फ, मैंने आई डिड नॉट चेंज द मेथड, पता है तुम्हें? आई जस्ट एंगेज यू। किसके? तुम लेट आओ कल। वहाँ पे, हाँ तो क्या तुमने माफ है? तुम्हें मैंने चेक करूंगा ना, मैं कल दोनों चेक करूंगा मैं, तुम लोगों का राइटर। चलो दे दे, इधर आओ, रुको। हाँ देना कल। अच्छा अब्दुल्ला,
मैडम से बात कर, बात करो, चलो नेक्स्ट आप ही बात करें। हाँ जी, समझ आ रही बात? लीमा, बातें कम किया करो। चलेगी, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ ऑनलाइन स्टूडेंट्स।